हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट 2025 की बात करूंगी। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस तरह से तैयारी करनी है ताकि पहली ही बार में हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, फिर चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का हो। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, कुछ जिनको आप ध्यान में रखेंगे और वैसे अगर आप करते हैं, उसी रूटीन पे चलते हैं तो आप पहली बार में सीटेट जूनियर और प्राइमरी दोनों का क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक बार हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में, यानी कि प्राइमरी का जो होता है और जो जूनियर, इन दोनों के बारे में। सिलेबस जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है एक बार वो देख लें, दोनों लोग ध्यान से देखें। पहला जो होता है वो होता है सीडीपी, सभी को पता है। चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी एंड पेडागॉजी। दूसरा होता है लैंग्वेज। क्या होता है? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। लैंग्वेज यानी कि भाषा, जिसमें दो भाषा में चुनना होता है, ए और बी, दो भाषा। जो आपको सही लगे वो चुन सकते हैं, इंग्लिश संस्कृत। दूसरा होता है हिंदी। तीसरा होता है मैथमेटिक्स। चौथा होता है मैथमेटिक्स। तीसरा होता है लैंग्वेज में दो होता है, दूसरा तीसरा। पांचवा होता है इन्वायरमेंटल स्टडी। आपको पता है 5 होते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। ये भी 30 मार्क्स का होता है। दोनों लैंग्वेज 60 मार्क्स का, एक 30 मार्क्स का और एक 30 मार्क्स का। ये होता है 30 मार्क्स का और ये भी होता है 30 मार्क्स का। इतना सबको पता होगा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सिलेबस का डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। और पेपर सेकेंड में भी सेम होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी एंड पेडागॉजी। ये होता है 30 मार्क्स का। सेकेंड जो होता है वो कह सकते हैं लैंग्वेज में जो 60 मार्क्स का होता है, क्योंकि इसमें दो लैंग्वेज में चुनना होता है, फर्स्ट और सेकेंड। चाहे तो हिंदी इंग्लिश, दोनों में से कोई एक चीजें आप चुन सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है हमारा मैथमेटिक्स और फिफ्थ बोल सकते हैं, क्योंकि दो तो यही हो गए, ठीक है।
हमारा होता है मैथमेटिक्स और साइंस। ये भी होता है 60 मार्क्स का। 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, 30 मार्क्स का आपका साइंस होता है। जो SST वाले हैं उनका सोशल साइंस होता है और सोशल स्टडी होता है। ठीक है, इनका भी ये 60 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का ये होता है, 30 मार्क्स का ये होता है। आपको पता है कि इसमें भी आधा पेडागोजी होता है यानी और आधा आपका कॉन्टेक्ट होता है। इसमें भी पेडागोजी होता है, कंटेंट होता है। इसमें भी 10 मार्क्स का पेडागोजी होता है यानी 20 मार्क्स और 40 मार्क्स का कंटेंट होता है। सेम इसमें भी 20 मार्क्स का पेडागोजी होता है और 40 मार्क्स का कंटेंट होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में फर्क है। अगर आप थोड़ा तो फर्क है ही। पेपर 1 जो होता है वो पेपर 2 के कंपैरिजन में आसान होता है और जो पेपर 2 होता है उसको क्वालिफाई या अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ता है। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि नहीं, आप एक को पढ़ लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। दोनों के लिए, दोनों पे आपको निकालने के लिए दोनों को लेके चलना होगा, दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। हाँ, अगर पेपर 1 में आपकी पकड़ बन जाती है तो पेपर 2 निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे। जिसको पढ़ेंगे आपको ना बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई नोट्स खरीदने का जरूरत पड़ेगा। जो मैं पढ़ाऊंगी उसको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं खुद कराऊंगी जब पेपर नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करेंगे। दूसरी एक चीज़ मुझे जो लगता है मैं बताना चाहती हूँ, अभी सीटेट का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, मैं एक चीज़ आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे पेपर, जो हमारा पेपर होता है पेपर, ठीक है, उसमें जो हम लैंग्वेज चुनते हैं, क्या चुनते हैं? लैंग्वेज। तो ज़्यादातर हम फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनते हैं और जो सेकेंड लैंग्वेज होता है उसको इंग्लिश चुनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज ज़्यादातर हिंदी हम इसलिए चुनते हैं कि हमें लगता है कि उसमें जो पोयम वाला जो पार्ट है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, जबकि दोनों में बराबर बराबर पेडागोजी होता है। जितने मार्क्स का इसमें पेडागोजी होता है उतने मार्क्स का इसमें भी पेडागोजी होता है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें स्टोरी और पोयम दोनों आता है और सेकेंड लैंग्वेज जो चुनते हैं उसमें दोनों में स्टोरी आता है और कुछ ग्रामर का पोर्शन भी आता है दोनों में। लेकिन जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आता है, उससे 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं, इतना याद रखिएगा, आते जरूर हैं। मेरा मानिए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि हमें फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश चुनना चाहिए और सेकेंड लैंग्वेज जो होता है वो हमेशा हमें हिंदी चुनना चाहिए। आप कहेंगे, आपको शायद डर रहे होंगे, नहीं हम फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के भी चुनेंगे। इसका एक फ़ायदा मैं बताती हूँ। जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है उसमें एक मैंने बताया स्टोरी होता है और दूसरा क्या होता है? पोयम होता है। दोनों को मिलाकर हमारा 15 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स का यानी 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है। जो सेकेंड लैंग्वेज होता है उसमें दोनों हमारा स्टोरी होता है और दोनों को मिला के हमारा टोटल 15 मार्क्स का होता है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब आप लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चुनते हैं और लैंग्वेज सेकेंड और आप हिंदी चुनते हैं तो जो लैंग्वेज फर्स्ट होता है उसको पढ़ने में कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें पोयम होता है और स्टोरी होता है और स्टोरी को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है।
तो जो पोएम स्टोरी होता है उसको हम पढ़ के कर लेते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट हमारा जल्दी हो जाता है लैंग्वेज सेकेंड के कंपेयर में देखें तो। और जब लैंग्वेज सेकेंड पे जाते हैं, जो लोग लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश चुनते हैं उनका ऐसा होता है कि वो जब पढ़ते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। मैंने खुद दिया है तो मुझे पता है, और लेंथी के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। और इंग्लिश बहुत लोगों का अच्छा नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको मीनिंग ही समझने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उस चक्कर में उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चुनते हैं तो उसमें पोएम होने की वजह से आपका जल्दी से हो जाएगा। और अगर आप लैंग्वेज सेकंड पहले करते हैं, यानी कि लैंग्वेज सेकंड अगर आप हिंदी चुनते हैं, मान लीजिए आपने लैंग्वेज जो है आपका वो सेकंड आपने इंग्लिश की जगह हिंदी चुना है, तो दोनों आपका क्या आएगा, स्टोरी आएगा। क्या आएगा, स्टोरी आएगा। एक बार इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों 15 मार्क्स के होंगे। हमें हिंदी में, क्योंकि हमारा लैंग्वेज हिंदी है तो हमें हिंदी पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, और हिंदी के क्वेश्चन देखकर और हिंदी के स्टोरी देखकर उसमें से आंसर निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। जबकि यही बात इंग्लिश में होता है तो उसमें से आंसर निकालना कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो यदि आप लैंग्वेज सेकेंड हिंदी चुनते हैं तो ये तो पक्का है कि 15 में से आपके कम से कम 12 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, बिना किसी मेहनत के, अगर आपको अच्छा खासा पढ़ के आंसर देना आता है तो। हाँ, और जहाँ तक लैंग्वेज फर्स्ट की बात है, इंग्लिश चुनते हैं तो उसमें पोएम होता है और स्टोरी होता है। स्टोरी आप जल्दी से पढ़ के, पोएम पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस वही होता है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आपको जैसा सही लगे आप वही लैंग्वेज भरिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने वो बताया, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको इस तरह से पढ़ेंगे, ये नहीं सोच के पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत ज़्यादा हैवी है। बहुत सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बहुत आसानी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे, और नोट्स जो हम बनाएंगे उसको कई बार रिवाइज करते जाएंगे, ताकि हमें आगे पीछे जा की चीज़ें भूले ना, और आगे जाकर हमें कोई दिक्कत ना हो।